वायरल गर्ल नाबालिग, फरमान पर पास्को और एट्रोसिटी एक्ट के तहत एफआईआर, नाबालिग को बालिग बनाकर निकाह, फर्जी सर्टिफिकेट का खेल और अब जांच में सामने आई बड़ी साजिश। जी हां, कुंभ वायरल गर्ल मोनालिसा और फरमान की शादी मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया है कि मोनालिसा को बालिग साबित करने के लिए फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का इस्तेमाल किया गया है। मोनालिसा नाबालिग निकली। जन्म 30 दिसंबर 2009, निकाह 11 मार्च 2026, केरल। उम्र करीब 16 साल 2 माह, बालिग बताकर कराया निकाह। महेश्वर थाने में एफआईआर दर्ज। महेश्वर थाने में आरोपी फरमान के खिलाफ पास्को एक्ट और एट्रोसिटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। मोनालिसा के पिता ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि फरमान ने उनकी बेटी को फिल्म स्टार बनाने का झांसा दिया और बहलाकर केरल ले जाकर शादी कर ली। पिता का आरोप, फिल्म में रोल दिलाने का लालच, कर्नल का रोल और करोड़ों कमाने का वादा। इंदौर से केरल तक का फ्लाइट टिकट भी आरोपी ने बुक कराया। जांच में पता चला है कि महेश्वर के शासकीय अस्पताल के रिकॉर्ड में 30 दिसंबर 2009 को शाम 5:50 पर मोनालिसा का जन्म हुआ था। NCST अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 22 अप्रैल 2026 को केरल और मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को दिल्ली मुख्यालय तलब किया है और जांच की रिपोर्ट हर 3 दिन में देने के निर्देश भी दिए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आयोग ने इस मामले की जांच आदिवासी बच्चों की तस्करी के एंगल से करनी शुरू कर दी है। जांच में ये भी पता चला है कि आरोपी फरमान और पीड़िता मोनालिसा पिछले 3 महीनों से विभिन्न VIP होटल में ठहर रहे थे। मामले में अधिवक्ता ने आयोग के समक्ष एक गंभीर मुद्दा उठाया है। बड़े एजेंडे के तहत निकाह की आशंका जताई जा रही है कि यह निकाह किसी बड़े एजेंडे का हिस्सा हो सकता है और इसके पीछे विदेशी फंडिंग की आशंका है। अब आयोग फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर विवाह पंजीयन को निरस्त करने की कार्यवाही करने में जुटा हुआ है। वहीं आखिर ये पूरा मामला कैसे शुरू हुआ और कैसे इन 2 राज्यों के DGP को तलब किया जा रहा है, जानिए ये पूरा मामला। ये कहानी है मोनालिसा की, जो बीते साल प्रयागराज में हुए महाकुंभ मेले में माला बेच रही थी। अचानक उसका एक वीडियो वायरल हुआ और कुंभ मेले के दौरान उसका वीडियो लोगों के बीच तेजी से फैल गया और देखते ही देखते वो वायरल गर्ल बन गई। वायरल होने के बाद मोनालिसा के पास सपनों की एक नई दुनिया खुली। फिल्मों में काम करने के ऑफर मिले, बड़े रोल का लालच और चमकती जिंदगी का वादा। फिर उन्हें प्रोड्यूसर सनोज मिश्रा ने अपनी फिल्म द मणिपुर डायरी में हीरोइन के रूप में कास्ट किया। वहीं मोनालिसा की मुलाकात फरमान नाम के शख्स से हुई। शूटिंग के दौरान दोनों की दोस्ती हुई और फिर प्यार हुआ। मामला तब तक शांत था, लेकिन 11 मार्च 2026 केरल में मोनालिसा का निकाह फरमान से हो जाता है। सब कुछ सामान्य दिखता था, लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू हुई। जांच में सामने आया कि जिस लड़की को बालिग बताया गया वो असल में नाबालिग थी। फिर मामले ने तूल पकड़ लिया। खरगोन में रहते हुए मोनालिसा के परिवार ने आरोप लगाया कि फरमान ने उनकी बेटी को बहला फुसला कर शादी की है और वो नाबालिग है। इधर फिल्म के प्रोड्यूसर सनोज मिश्रा भी मोनालिसा के परिवार के साथ रहे और मोनालिसा के कदम से दुखी थे। इधर मोनालिसा ने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सनोज मिश्रा और अपने परिवार पर ही कई गंभीर आरोप लगाए थे। उसके बाद परिवार ने शिकायत दर्ज कराई कि उनकी बेटी लव जिहाद में फंसी है। फिर मानव अधिकार आयोग में शादी को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई। साथ ही फरमान पर बहलाने फुसलाने के आरोप भी लगाए गए। फिलहाल फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अब इस निकाह को निरस्त करने की प्रक्रिया जारी है। लेकिन मोनालिसा की ये कहानी अब एक चेतावनी बन चुकी है। वायरल होने से लेकर विवाद तक सपनों की उड़ान कभी कभी खतरनाक भी हो सकती है। नीलम मेहरवार, TV 27 न्यूज, भोपाल।